स्वागत है आप सभी का कुमार पीसीएस एकेडमी के इस वृहद मंच पर। दोस्तों आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज की सेशन में हम चर्चा करेंगे एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण विषय वस्तु के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप सब जानते हैं कि कई बार एस्पिरेंट जब तैयारी स्टार्ट करता है, अपनी प्रारंभ करता है, तो वो एक डिलेमा की सिचुएशन में होता है। एक लंबी अवधि तक आप देखेंगे वो उपापो की सिचुएशन में जी रहा होता है, राइट। कई बार देखने में ये आया कि स्टूडेंट्स, एक एस्पिरेंट लगातार 1-2 साल तैयारी करता जाता है, उसके बाद भी उसको जो है ये मालूम नहीं हो पाता है कि उसे एक्चुअल में कौन सी बुक को फॉलो करना चाहिए, यानी वे कौन सी ऑथेंटिक बुक्स हैं जिनको फॉलो करके वो वेरी इजीली अपनी मंजिल तक पहुंच सकता है, राइट। तो इस ज़्यादातर स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम होती है और यह देखा गया है, ये पाया गया है कि स्टूडेंट हमेशा ही इस उपापोह में रहते हैं कि एक्चुअल में उन्हें जो ऑथेंटिक बुक्स है, जिन बुक्स को उनको जो है रेफ़र करना चाहिए, उनके बारे में उन्हें नॉलेज नहीं होती है। तो इसका परिणामता वो आप देखेंगे वो कई बार उनका जो मटेरियल होता है, जो कंटेंट होता है, जहाँ से जिस स्रोत से, जिस सोर्स से वो पढ़ाई करते हैं, वो उतना अपने आप में देखेंगे इतना ज़्यादा वो ऑथेंटिक नहीं होता। और जिसका परिणाम ये होता है कि स्टूडेंट की आप देखेंगे तैयारी लगातार तो चलती रहती है, लेकिन परिणाम उसे कोई हासिल नहीं होते, राइट। तो इसके पीछे एक बड़ी मुख्य वजह आप ये भी आप पाएंगे कि जो उनका कंटेंट होता है, जो मटेरियल होता है, वो बहुत ज़्यादा आप देखेंगे कि ऑथेंटिक नहीं होता है, राइट। सो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बेसिकली कि वे कौन सी 5 पुस्तक हैं जिनको अगर आप फॉलो कर लें, जिनको आप अगर आप पढ़ लें तो वेरी इजीली आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप सफलता पा सकते हैं, राइट। और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, बशर्ते आपको ध्यान रखना उसमें जीएस यानी जनरल स्टडीज से सवाल पूछे जाते हो, राइट। सो हम जिन पुस्तक के बारे में यहाँ पर आपको आज बताएंगे वे सभी पुस्तक आपकी जनरल स्टडीज़ यानी आपकी जीएस से होंगी, राइट। सो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। अगर आपके पास ये बुक्स हैं तो आपके लिए शुभकामनाएं। अगर आपके पास ये पुस्तक नहीं है तो आप मार्केट में जाके इनको जो है अवेल कर लीजिए, इनको परचेज कर लीजिए। और ये बहुत बेसिक बुक्स है, ये बहुत ज़्यादा कोई इसमें हाई फाई बुक्स नहीं है, बहुत सिंपल सी बुक हैं। लेकिन कई बार आप देखेंगे ये बुक्स हमारे पास नहीं होती, और अगर होती भी है तो हम इनको लाइटली ले लेते, लेकिन हमें लगता है कि ये इन बुक्स को पढ़ के हमें कौन सी सफलता मिलेगी, राइट। तो आप प्लीज़ इस दुविधा में ना रहें, आपको पूरी ईमानदारी के साथ और पूरी तन्मयता के साथ इन बुक्स को पढ़ना चाहिए और इन्हीं बुक से ही नोट्स बनाने चाहिए। जब आप इन बुक्स में महारत हासिल कर ले, उसके बाद कोई रेफरेंस बुक या गाइड बुक आप फॉलो करें, राइट। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। सो हमने बताया आज हम 5 बुक के बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये है आपकी 5 पुस्तकें, राइट, यही हैं। सो आप जानते हैं जनरल स्टडीज़ के कई बार ये आपको पढ़ने लिखने को मिलता है कि इसके 4 स्तंभ होते हैं, राइट। लेकिन मैं यहाँ अपनी तरफ से एक स्तंभ और उसमें ऐड ऑन कर रहा हूँ। तो कुल मिला के हम 5 स्तंभों के बारे में चर्चा करेंगे। यानी वो 5 स्तंभ कौन कौन से हैं जिनके बिहाफ पर, जिनके आधार पर, जिनके बलबूते आप किसी भी इमारत को बड़ी ऊंचाई तक खड़ी कर सकते हैं, राइट। और ये इमारत जो आप खड़ी करेंगे वो ना सिर्फ बहुत ऊंची होगी, बल्कि आप देखेंगे बहुत दीर्घकालीन होगी, राइट। तो आप देख लीजिए वे कौन से स्तंभ हैं। तो सबसे पहला जो इसका स्तंभ होता है वो बनता है भारत की राज्य व्यवस्था, यानी जिसे आप सुविधा की दृष्टि से संविधान कहते हैं, राइट। सो अगर भारत के संविधान को या भारतीय राज्य व्यवस्था को आप समग्रता से समझना चाहते हैं, और अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, राइट, तो आप कम समय में कैसे उसे बहुत ईजिली समझ सकते हैं, तो आपको इसके लिए सिर्फ 2 पुस्तक पढ़नी, और वो दोनों पुस्तक एनसीईआरटीज़ की हैं। आपको ध्यान रखना कि एनसीईआरटी बेस्ड बुक्स नहीं परचेज करनी, आपको एनसीईआरटी की द्वारा जो बुक्स अवेलेबल कराई जाती है यानी कि एनसीईआरटी की बुक परचेज करनी, राइट। तो इसमें आपको संविधान की 2 बुक फॉलो करनी है, एक है कक्षा 11 और दूसरी भी आपकी कक्षा 11 की, राइट। तो इनका टाइटल आप देख लीजिए। पहली है भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार, ये आप देख रहे हैं, ये पुस्तक है, राइट, ये पहली पुस्तक है। दूसरी है कक्षा 11 के लिए पाठ्य पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत, ये पुस्तक है, ये आप देख सकते हैं, राइट। सो इसमें पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की जितनी कॉन्सेप्चुअल वाली चीज़ें होती वो इसमें समझाई गई कि नागरिकता क्या होती है, राइट, और शांति व्यवस्था कैसे बनाई जा सकती है, लोकतंत्र क्या होता है, राइट। इन सभी सिद्धांतों के बारे में आपको इस पुस्तक में पढ़ने को मिलेगा, राइट। तो ये पॉलिटी के लिए आपको यही 2 बुक फॉलो करनी है। दूसरा हमने कहा जियोग्राफी, जियोग्राफी के लिए आपको जो एनसीईआरटीज़ हैं वो सारे एनसीईआरटीज़ फॉलो करनी है। देख लीजिए इसका कोई विकल्प नहीं है। अगर आप एनसीईआरटी से ज्योग्राफी तैयार कर लेते हैं फिर आपको किसी दूसरी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, राइट। तो सिंपली आपको ये काम करना, आप कक्षा 6, 7, 8 की बुक पढ़ेंगे। आपका जो भी मीडियम है, आप इंग्लिश में है इंग्लिश वाली बुक परचेज करेंगे, अगर आप हिंदी मीडियम से हिंदी मीडियम की बुक परचेज करेंगे, राइट। तो 6, 7, 8 की ये आपको एनसीईआरटीज़ लेनी है ज्योग्राफी की, तो ये आप देख सकते हैं। दूसरा आपको ये करना है कि जो आपकी 9th क्लास की ज्योग्राफी है
यानी उसका टाइटल ये समकालीन भारत 1, ये पुस्तक है, आप ये पढ़ेंगे, बहुत पतली सी बुक है, ये आप देख रहे हैं, वेरी इजीली आपको, आप इसको 2-3 घंटे में इस पूरी बुक को पढ़ सकते हैं, राइट। तो आपको एक ये पुस्तक पढ़नी है, दूसरी पुस्तक पढ़नी है कक्षा 10 के लिए भूगोल की पाठ्य पुस्तक, और इसका टाइटल है सामाजिक विज्ञान समकालीन भारत 2, ये पुस्तक देख रहे हैं, इसका इंटरफेस ये है, राइट। ये भी बहुत पतली सी पुस्तक, इसमें 6-7 अध्याय हैं, और इसको भी आप 3-4 घंटे में वेरी इजीली इसको जो है कंप्लीटली इसको पढ़ सकते हैं, राइट। तो एक तो ये, दूसरा भौतिक भूगोल समझने के लिए यानी फिजिकल फीचर समझने के लिए आप 11th क्लास की जो एनसीईआरटी है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये पुस्तक है, राइट। ये इसका आप इंटरफेस देख रहे हैं, आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे, और अगर आप इस पुस्तक को पढ़ लेते हैं तो फिर फिजिकल ज्योग्राफी के जितने भी कॉन्सेप्ट हैं कि रिवर कैसे बनती है, माउंटेन कैसे फॉर्म हुए, राइट, साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, ये जितने भी सिद्धांत हैं वेरी इजीली आपको इसमें समझ में आ जाएंगे, कोई भी आपको डाउट नहीं बचेंगे, राइट। तो बस आपको एक पुस्तक पढ़नी है, वो है आपकी भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत, ये, राइट। दूसरा आप देख रहे हैं ज्योग्राफी के लिए जो लास्ट बुक है दैट इज 12th क्लास की है, मानव भूगोल के मूल सिद्धांत, ये आप देख सकते हैं, राइट। तो अगर आप ज्योग्राफी की ये इतनी एनसीईआरटीज पढ़ लेते हैं, यानी 6, 7, 8 और 9th, 10th की, 11th, 12th, अगर ये इतनी एनसीईआरटीज पढ़ लेते हैं, फिर ज्योग्राफी के लिए आपको किसी दूसरी गाइड बुक या रेफरेंस बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी, इसी में सब कुछ आपको समग्रता मिल जाएगी, और वेरी इजीली जितने भी कंसेप्ट हैं ज्योग्राफी के वे सभी आपके क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई डाउट नहीं बचेंगे रिगार्डिंग टू ज्योग्राफी। और चाहे फिर फैक्चुअल सवाल पूछे जाए, चाहे कॉन्सेप्चुअल, सभी तरीके के सवाल आप वेरी इजीली उनको टैकल कर सकते हैं अगर आपने इन एनसीईआरटीज को वेरी इजीली अच्छे से पढ़ लिया, राइट। तीसरे स्तंभ की बात की जाए तो वो आपका तीसरा स्तंभ है जिसे आप कहते हैं भारतीय इतिहास। और जब भारतीय इतिहास की बात की जाती है तो उसमें 2 चीज़ें, एक होता है आपका प्राचीन इतिहास और दूसरा है आधुनिक इतिहास, राइट। प्राचीन इतिहास यानी आप प्राचीन भारत का इतिहास पढ़ते हैं, और आधुनिक वाले में आप आधुनिक भारत का पढ़ते हैं, राइट। सो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं तो आप सिर्फ एक काम करिए कि 11th क्लास की जो एंशिएंट इंडिया की जो बुक है वो आपको ध्यान रखना, श्री R.S. शर्मा जी के द्वारा, जो रामशरण शर्मा जी द्वारा लिखी गई पुस्तक, वो पुस्तक खरीदनी है। और ये आप देख रहे हैं एंशिएंट इंडिया, ये इसका इंटरफेस है, राइट। आप ये पुस्तक परचेज कर लेंगे, ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है, और इसमें आप देखेंगे 29 चैप्टर्स हैं, 29 अध्याय हैं। अगर आप ये पुस्तक 2-3 बार पढ़ लेते हैं तो एंशिएंट इंडिया के जितने कंसेप्ट हैं वेरी इजीली आप उनमें जो है अपने आप को कंफर्टेबल कर सकते हैं, राइट। और मॉडर्न इंडिया यानी आधुनिक भारत के लिए जो बिपिन चंद्रा जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक है 12th क्लास की यानी 12th स्टैंडर्ड की, वो दैट इज़ ये आधुनिक भारत, राइट। ये उसका इंटरफेस, आप ये पुस्तक परचेज कर लेंगे। सो आधुनिक भारत, और उसमें आप देखेंगे फ्रीडम मूवमेंट के बारे में बहुत बल दिया जाता है। सो अगर आप ये पुस्तक पढ़ लेते हैं तो चाहे फ्रीडम मूवमेंट हो या कंप्लीट मॉडर्न इंडिया की बात की जाए तो सारी चीज़ें आपको समग्रता मिलेंगी सिर्फ एक पुस्तक में, राइट। सो अगर आप ये 2 पुस्तक इतिहास की पढ़ लेते हैं दैट इज एंशिएंट इंडिया ऑफ 11th स्टैंडर्ड और दूसरी है आधुनिक भारत कक्षा 12 की, राइट। इन 2 पुस्तक को पढ़ के आप इतिहास में समग्रता ला सकते हैं, राइट। और फिर चाहे जो भी एग्जाम हो उसमें आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ आप बैठ सकते हैं, राइट। इसका जो 4th स्तंभ होता है जनरल स्टडीज़ का दैट इज इकोनॉमिक्स, राइट। इकोनॉमिक्स देखिए थोड़ा सा डिफरेंट अपने आप में विषय वस्तु होती है। उसका रीज़न ये होता है कि हम कई बार एकेडमिक्स में इन विषयों को यानी अर्थशास्त्र को नहीं पढ़ते हैं, राइट। और उसके बाद जब आप कॉलेज में जाते हैं उसके वहाँ भी आपको ये पढ़ने को नहीं मिलता है, इसी वजह से थोड़ा सा टफ हो जाता है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र, राइट। सो इसके लिए अगर आपके पास पर्याप्त समय है तो आप 6th से लेकर 12th तक की जितनी एनसीईआरटी हैं सारी पढ़ी। अगर टाइम नहीं है तो सिंपली आपको एक काम करना है, जो 11th स्टैंडर्ड की यानी 11वीं क्लास की जो एनसीईआरटी की बुक है दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसका इंटरफेस ये आप देख सकते हैं, राइट। आप ये बुक परचेज कर लेंगे और आप इसमें देखेंगे कि आज़ादी के बाद से यानी स्वाधीनता के बाद से वर्तमान समय तक भारत में जो भी आपका इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो प्रोसेस रहा है, राइट, उससे रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट थे वे सभी कॉन्सेप्ट आपको इस पुस्तक में आपको मिलेंगे, आपको समग्रता मिलेगी। यानी भारत का जो पूरा इकोनॉमिक डेवलपमेंट था यानी इंडियन इकोनॉमी के बारे में जो चीज़ें अडॉप्ट की गई आज़ादी से लेके और वर्तमान समय तक, सारे कंसेप्ट, सारी चैलेंजेस, क्या प्रॉब्लम्स थे इंडियन गवर्नमेंट के सामने, राइट, इंडियन इकोनॉमी की क्या मेन चैलेंजेस थी, वे सभी तथ्यों को आपको इसमें समझने को मिलेगा, आपको समग्रता मिलेगी। आपको सिर्फ एक बुक पढ़नी है दैट इज़ इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, राइट। 5वां स्तंभ जो हमने आपसे कहा कि वो हम अपनी तरफ से ऐड ऑन कर रहे हैं अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, राइट।
और पार्टिसिपेट नहीं बल्कि आप उसको टैकल क्रैक करना चाहते हैं, राइट। तो उसके लिए आपको एक और चीज़ करनी होगी, दैट इज़ करंट अफेयर्स। बिना करंट अफेयर्स को तैयार किए आप उसको उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं कर सकते, क्रैक नहीं कर सकते, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम में आप उसमें देख रहे हैं, किसी भी एग्ज़ाम में 25 से 30 क्वेश्चन केवल करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, राइट। तो करंट अफेयर्स के लिए आपको कोई ना कोई ऑथेंटिक मैगजीन का सहारा लेना होगा, और बहुत सारी आपके पास मैगजीन है मार्केट में। सो उसमें जो बेस्ट मैगजीन्स है उसमें आप क्रॉनिकल की मैगजीन जानते हैं, और जो मेरे हिसाब से जो मैं पढ़ता हूँ, जो मैं आपको रिकमेंड करना चाहता हूँ, वो दैट इज़ दृष्टि के द्वारा जो आपको प्रोवाइड की जाती है, दैट इज़ करंट अफेयर्स टुडे नाम से, ये उसका इंटरफेस होता है। अगर आप इन दोनों में से कोई मैगजीन फॉलो कर लेते हैं तो आपके लिए आपका काम चल जाएगा, ये आपके लिए सफिशिएंट होगा, राइट। तो दोस्तों अगर आप इतनी सारी पुस्तक को पढ़ लेते हैं, यानी कि हमने जो 5 स्तंभों के बारे में चर्चा की, भारतीय राज्य व्यवस्था, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, हमने जो पुस्तक आपको दिखाई, अगर आप इन पुस्तक को परचेज कर लेते और कम से कम 3 बार इन पुस्तक की रीडिंग कर लेते हैं, राइट। और चौथी बार आपको ये करना होगा कि इसका जो आप नोट्स बनाएंगे इन्हीं बुक्स को, यानी एनसीईआरटी से नोट्स बनाएंगे, राइट। बस आप अगर इतना कर लेते हैं तो फिर आप देखेंगे जनरल स्टडीज़ में आप में एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस होगा, आप खुद को बहुत ऊपर उठा हुआ पाएंगे, राइट। यानी कि अगर आपसे पूछा जाएगा कि जनरल स्टडीज़ में आप कैसा महसूस कर रहे हैं, तो वेरी इजीली आप बताएंगे कि आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, राइट। और अगर 50 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं तो फिर अगर आप वहाँ से कंसेप्चुअल पूछे जाए, फैक्चुअल पूछे जाए, चाहे जैसे पूछे जाए, उसमें आप 35 से 40 नंबर वेरी इजीली आप स्कोर कर सकते हैं, अगर आप सिर्फ इतनी पुस्तक पढ़ लेते हैं और समझ लेते हैं, राइट। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपने इस वीडियो को काफ़ी बेनिफिशियल समझा होगा, क्योंकि आज की वीडियो में हमने आपकी जो तैयारी से रिलेटेड जो अहम चीज़ है, यानी कि कौन सी पुस्तक को आपको पढ़ना चाहिए, किन पुस्तक को पढ़ के आप अपनी मंजिल तक वेरी इजीली पहुंच सकते हैं, राइट, हमने इन सभी तथ्यों के बारे में चर्चा की। सो इसी वजह से मुझे लगता है कि आपने इस वीडियो को पसंद किया होगा। अगर आपके पास ये बुक हैं तो आपके लिए अच्छी बात, अगर नहीं तो आप मार्केट में जाके इनको परचेज कर लीजिए और आप अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए, राइट। जब आप इतनी पुस्तक को लगभग 3 से 4 बार रीडिंग कर लें, उसके बाद अगर आप चाहें, अगर आपको लगता है कि अभी भी आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने की आवश्यकता है, तो आप कोई भी रेफरेंस बुक पढ़ सकते हैं ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स, राइट। लेकिन फिलहाल के लिए आप अपनी तैयारी इन्हीं पुस्तक के साथ करिए तो आपके लिए बेहतर होगा, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो को यहीं तक सीमित रखते हैं, और आई होप कि आप सब इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत इन्फॉर्मेटिव तो है ही और बेनिफिशियल भी वीडियो है, राइट फ्रेंड्स। तो दोस्तों आप इजाज़त चाहता हूँ, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में और फिर ढेर सारी बातें करेंगे, और तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।